जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल, रेडियस, डायामीटर एंड सरकमफेरेंस। तो आइए इस चीज़ का स्टार्ट हम सर्कल की डेफिनेशन से लेते हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्राम अ पॉइंट। और ये जो दूसरा पॉइंट यहाँ पर होगा ये सेंटर को डिनोट कर रहा है, मतलब ये सेंटर में होगा। तो बात करने का मकसद ये कि क्या है कि ये एक सेंटर के अंदर ये पॉइंट है हमारे पास, और इसके अराउंड ये बेसिकली जो ये सर्कल हमारे पास जनरेट होके आ रहा है, ये बेसिकली अगर हम यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट को अगर हम इस तरह जोड़ें कि उनके दरमियान जो है कोई भी जगह बाकी ना रहे, तो ये इस तरह पॉइंट जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं जोड़ते जाएं, तो ये अगर पूरे सारे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, तो बेसिकली यहाँ पर डेफिनेशन का मतलब यही है कि सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स मतलब सर्कल की बाउंड्री के अंदर जितने भी पॉइंट हैं उनको इस तरह मिलाया गया है कि उनके दरमियान कोई जगह भी हमें खाली नज़र नहीं आ रही। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कौन सा है कि सेंटर का, कि सेंटर के पॉइंट के इर्द गिर्द पॉइंट का एक ऐसा सेट कि जो कि इस सेंटर से इस पॉइंट तक जो है इस का जो फासला है वो बराबर है, इक्वी डिस्टेंस पे ये मौजूद है। तो बात करने का मकसद ये है, इसको दोबारा से समझिएगा कि अगर मैं इस पॉइंट से सर्कल के इस एज तक का फासला लिखूं, या इस पॉइंट से सर्कल के इस एज तक का फासला नोट करूं, या इस पॉइंट से सर्कल के इस एज तक का फासला नोट करूं, बात करने का मकसद ये है कि कहीं से भी मेन मकसद हमारा क्या है कि सेंटर से हम सर्कल के अराउंड किसी भी पॉइंट पर सर्कल के एजेस को टच करके वो डिस्टेंस नोट करें तो उसका फासला इक्वल होगा। तो इसके बाद जो शेप हमारे पास बन के आती है, उस ऐसी शेप को हम सर्कल कहते हैं। तो ये थी छोटी थी इसकी डेफिनेशन। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। रेडियस, रेडियस इज़ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस आपको इसके बारे में मज़ीद इंशाल्लाह डिटेल बताई जाएगी। तो सरकमफेरेंस आप सिंपल ये याद रखें कि सर्कल की बाउंड्री को हम सरकमफेरेंस कहते हैं। तो इसमें क्या है जी कि अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द सरकमफेरेंस, कि एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करते हैं जो सेंटर से स्टार्ट होके सरकमफेरेंस, यानी मतलब बात करने का ये कि सर्कल की बाउंड्री को, एज को टच करके जो लाइन बनती है, कहीं से भी आप लाइन ये खींच सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ से स्टार्ट करके इस यहाँ तक लेके जाएं तो ये भी हमारे पास रेडियस होगा। अगर अगर यहाँ से यहाँ तक इसको लिखें आप या डिनोट करें तो ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस होगा, यहाँ से यहाँ तक रेडियस। इस पॉइंट से अगर कोई और लाइन ड्रा करें इस तरफ तो वो भी रेडियस होगा। बात करने का मकसद ये है कि ऐसी लाइन जो सेंटर से स्टार्ट हो और सर्कल को किसी भी पॉइंट पर टच कर दे, उसको हम रेडियस कहते हैं। मज़ीद आगे बढ़ें अगर तो इसके अंदर आ जाता है जी हमारे पास डायामीटर की डेफिनेशन। तो डायामीटर को आइए डिस्कस करते हैं। तो अ लाइन सेगमेंट दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल। इसके अंदर दो कंडीशंस हमारे पास आ गई हैं। एक इसमें भी लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन होनी चाहिए दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। पहली कंडीशन इसके अंदर क्या है कि ऐसी लाइन जो सर्कल के अंदर से पास करे, सर्कल के अंदर जो ये सेंटर है वहाँ से गुजर के जाए। और दूसरी कंडीशन क्या है जी कि हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द सर्कल, कि उसके एंड पॉइंट सर्कल के अंदर ही लाई करें। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं जी डायामीटर। आइए शेप को ज़रा दोबारा से देखते हैं कि देखिए ज़रा ये यहाँ से यहाँ तक ये लाइन जो ये डायामीटर को डिनोट कर रही है। कैसे, मतलब कि पहली कंडीशन भी इसके अंदर होल्ड कर रही है कि ये जो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर से गुजर के जा रही है। और दूसरी कंडीशन इसके अंदर क्या है कि वो सर्कल के जो एजेस हैं, सर्कल की जो बाउंड्री है, सर्कल का जो एंड पॉइंट है उसको टच कर रही है। मतलब बात करने का ये कि ऐसी लाइन जो सर्कल से पास करे और सर्कल के एजेस को टच करे, मतलब ये कि सर्कल के अंदर ही उसके एंड पॉइंट्स दोनों तरफ से लाए करें। तो ऐसी शेप को हम
ऐसी लाइन को डायामीटर कहते हैं। तो ये था आज का छोटा सा लेक्चर। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इंशाल्लाह हम सरकमफेरेंस को आज इस लेक्चर के अंदर डिस्कस नहीं करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा आएगा उसके अंदर हम सरकमफेरेंस को भी डिस्कस करेंगे। तो डायामीटर को आप बेसिकली अगर मज़ीद इसमें देखें तो ये रेडियस का डबल नहीं हो रहा आपके पास। मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, और फिर अगर यहाँ से यहाँ तक ये लाइन दोबारा आ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको अगर मैं आपको लिख के बताऊं कि डायामीटर को अगर हम डी से डिनोट करें तो ये डबल ऑफ रेडियस है, मतलब 2r के बराबर हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला भी आपके पास जनरेट होके आ गया कि आपको एक ऐसी लाइन दे दी जाए, ऐसा सर्कल या ऐसी कोई शेप है जिसका रेडियस आपके पास इतना है। रेडियस मतलब अगर 1 सेंटीमीटर है तो आप उसका डायामीटर बताएं तो आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आपके पास डायामीटर इसका आ जाएगा। मतलब सिंपल बात करने का ये कि रेडियस का डबल जो होता है हमारे पास वो डायामीटर के इक्वल होता है। तो इससे आप एक और फार्मूला भी जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं इसको लिखूँ ऐसे कि रेडियस इज़ इक्वल्स टू डी बाय 2, ये 2 इसके नीचे आ गया, रेडियस एज इट इज़ वहाँ पर रह गया। तो रेडियस का फार्मूला हमारे पास क्या बन जाता है कि डायामीटर बाय 2। अगर ये सिंपल हम जो है ना लोअर क्लासेस के अंदर इस चीज़ को पढ़ते हैं कि अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी शेप का डायामीटर इतना है तो आप रेडियस फाइंड करें, तो उसके अंदर ये फार्मूला यूज़ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो r इज़ इक्वल्स टू डी बाई 2। तो ये छोटा सा लेक्चर था आज का, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। इंशाल्लाह सरकमफेरेंस को अपने अगले लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।